प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति। सबसे पहले देखेंगे कबीर दास जी के बारे में। जानते हैं कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है। कबीर शब्द का अर्थ महान होता है। बात कर लेते हैं जन्म से संबंधित तथ्य की। कबीर दास जी का जन्म वाराणसी में होता है और वे एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे, जिन्हें लोक लाज के भय से उन्हें जन्म लेते ही कह सकते हैं कि लहर तारा तालाब के समीप छोड़ दिया गया था। तो तालाब याद रखेंगे, क्या लहर तारा तालाब के समीप छोड़ दिया गया था। इसके बाद इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू व नीमा ने उन्हें पाल पोस कर क्या किया, बड़ा किया। तो ये तथ्य भी याद रखें कि नीरू व नीमा निसंतान जुलाहा थे, इन्होंने पाल पोस कर क्या किया, बड़ा किया और उनका नाम कबीर रखा। कबीर का अर्थ क्या होता है, महान होता है। बात करते हैं कबीरदास जी के गुरु जी का क्या नाम था। स्वामी रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु जी का नाम था। बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको क्या कहा, तो मस्त मौला कहा कबीरदास जी को। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बात कर लेते हैं रचनाओं के बारे में। कबीरदास जी की वाणी को साखी, शबद और रामायणी 3 अलग रूपों में लिखा गया है, जो कि बीजक नाम से मशहूर है। यानी बीजक नाम के ग्रंथ से क्या है, मशहूर है। कबीरदास जी की समाधि के बारे में बात कर लेते हैं। कबीरदास जी की समाधि मगहर नगर, जो कि संत कबीर नगर में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर, और वहाँ का एक नगर है मगहर। यहाँ पर कबीरदास जी की समाधि है। ये थे तथ्य कबीरदास जी से संबंधित। अब बात करते हैं बाणभट्ट जी के बारे में। जन्म स्थान कन्नौज। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में सम्मानित कवि व विद्वान के रूप में चर्चित होते हैं। बात कर लेते हैं रचनाएं, तो 2 प्रमुख रचनाएं इनकी हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी की विशेषता क्या है, दुनिया का पहला उपन्यास था कादम्बरी। पूर्ण किया किसने, कादम्बरी की रचना करते समय बीच में बाणभट्ट जी का निधन हो जाता है और इसे पूर्ण किया उनके बेटे भूषण भट्ट ने। तो दुनिया का पहला उपन्यास कादम्बरी पूर्ण किसने किया, इनके बाणभट्ट जी के बेटे भूषण भट्ट जी के द्वारा पूरा किया गया। बात कर लेते हैं अगले तथ्य की। इस विद्वान की प्रशंसा सम्राट हर्षवर्धन तथा चीनी यात्री हुएनसांग ने की थी। अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। जन्म स्थान की बात कर लेते हैं तो पटियाली कासगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे पटियाली है, वहाँ पर अमीर खुसरो जी का जन्म होता है। गुरु जी का नाम निजामुद्दीन औलिया जी था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा, 8 सुल्तानों का शासन देखा था। बात कर लेते हैं प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। करा नुस्सादैन, मिफ्ताहुल फुतूह, तुगलक नाम, ये प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो जी की। समाधि कहाँ पर है, समाधि है दिल्ली में। अमीर खुसरो जी का पूरा नाम क्या है, तो अबुल हसन यमीनुद्दीन। ये थे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति। ये श्रृंखला जारी रहेगी, आप नोट्स आप बनाते जाएं। प्रतिदिन आपको 3-3, 4-4 नाम करके आपको उनकी विशेषताएं, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है,